सब ऊपरी करनी ऊपरी पे जाओगे तुम्हें टेंशन का बात नहीं बड़े भगवान मनुष्य पाया मनुष्य ने मिले भाई चिंता मत कर ए बंदे अरे चिंता मत करिए बंदे ओ भगवान देखने वाला है जिनके सिर पे मोर मुकुट ओ कृष्ण बंसी वाला है। संसार में दुखी कौन है? अभी वर्तमान के बेला पर दुख के काली घटा से छटे हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा रहे हैं। संसार में पहला दुखी वो है, कौन है? संसार में पहला दुखी वो जिसके घर में बहुत सारा कर्जा का व्यापार हो। और दूसरा दुखी कौन है? क्या दुख है अर्जुन, समझा था। तो संसार में पहला दुखी वो है जिसके घर का औलाद बेकार हो। संसार में दूसरा दुखी वो है जिसके घर कर्जा का व्यापार हो। अरे संसार में तीसरा दुखी वो है जो सास या बहू में रात दिन टकरार हो। सही बात है। अरे संसार में चौथा दुखी वो है सजनों। चौथा दुखी कौन है? जिसके घर मेहमान जाने से आदर सत्कार ना हो। और पांचवा दुखी वो है जो संसार में अधर्म का व्यापार हो। ये मात्र दुखी है अर्जुन। और संसार में सबसे महादुखी कौन है? संसार में सबसे महादुखी वो है, पहला दुखी जिसके घर व्यापार सत्कार ना हो। दूसरा दुखी औलाद बेकार हो, सास बहू में टकरार हो। इमन दुखी। और सबसे महादुखी वो है ए मेरे यार अर्जुन जिसके हृदय में संसार में सबसे बड़ा दुखी वो है मेरे यार जिसके मन में भगवान के प्रति प्यार ना हो। इसलिए अरे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, याद कर मेरे यार। मैं तुम्हारे सामने मतलब ये बैठा है, देखो इधर बैठे ना। अंतिम पल की बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अरे सावरिया बैठे हैं अरे नंद के लाला बैठे और जिसको जिसको मांगना है तो मांग लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा क्या चाहते हो मांग लो ना यार मेरे को। अरे नंद लाला बैठो जो लेना है तो मांग लो। कांवरिया बैठो है जो लेना है तो मांग लो। नंद लाला बैठो है।
सांवरिया बैठा है, जो लेना है तो मांग ले, सांवरिया बैठा है। सांवरिया बैठे हैं, नंदलाला बैठे हैं, तुलका चाहिए दिल मांग ले, सांवरिया बैठो है, नंदलाला बैठो है। तुलका चाहिए दिल मांग ले, सांवरिया बैठा है, नंदलाला बैठा है। आओ समस्त मेरी माता भाई बहनों, परसदा ग्राम के जितने भी माता भाई बहन, आज का बेला बिल्कुल अंतिम समय में आ रहा है। नंदलाला बैठो है, सांवरिया बैठो है, नंदलाला बैठो है, सांवरिया बैठो है, नंदलाला बैठो है, सांवरिया बैठो। अरे दुख में मत घबराना यार मेरे, अरे दुख में घबराना मत मेरे यार, उड़ना तुमको अकेला है। महाभारत के क्षेत्र में आए हो, इधर उधर का ध्यान मत दो। यही बात प्रवचन के माध्यम से आप सुन रहे हैं। क्या चिंता करता है? दुख में मत घबराना, पंछी उड़ना तुम्हें अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, ये जग दो दिन का मेला है। मत पड़ ये झमेला में, तुर सामने हा बाबा, तुल मांगना है मांग ले, तुर सामने हा बड़ा, तुर सामने हा बाबा, तुल का चाहिए दिल मांग ले, लाला बैठो है, नंदलाला बैठो है। हरि बोल। नंदलाला बैठो है, जो लेना है वो मांग ले, नंदलाला बैठो है, सांवरिया बैठो है, नंदलाला बैठो है, सांवरिया बैठो। गीता सार की बातें प्रारंभ है, आइए सुनते हैं। तो यही बताओ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन क्या मोह माया सब छोड़, अस्त्र लेके आया, अस्त्रधारी अस्त्रधारी, तो अस्त्र उठा और छोड़, ये संसमन करके ताकत करती होती ताकत नहीं, और हम भी यही गलती करते कि जो भी कार्य है वो कार्य करे से पहले भगवान को याद करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे कार्य करने वाला है, तो ये कार्य अच्छा से हो जाए। मैं तो भागवत में हूँ, जो सोचा था वैसे ही हो जाए, तो भगवान से प्रार्थना करो। हनुमान चालीसा में लिखा है कि आपन तेज समारोह आप, मतलब हम कुछ नहीं जाना, जो भी कार्य है बोला आप देखो प्रभु, आप जानो, आपके ऊपर छोड़ दे हनुमान।
ये अच्छा हुई या बुरा हुई आप जानो, आप जानो। पांडव और कौरव के बीच जुआ हुई, जुआ भरे राजसभा में, हर चीज दांव में लग के होकर, हर चीज राजपाट, यहाँ तक कि 5 पांडव के एक पत्नी थी, नाम नहीं द्रौपदी, वो भी दांव में लगाए गए। माता द्रौपदी कहा था कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे माधव, तोर रहा था कौन पति मन हार गई, तोर रहा था मैं तो भाई बना रहे हो, और हाथ में रक्षा बंधन बांधे रहे होंगे, राखी बांधे रहे होंगे, और तोला भाई बनाए के बावजूद पर 5 पति बना पांडव में हार गए, जुआ में हार गए। ये कैसे होंगे माधव, ये कैसे होंगे? क्यों? तो जुआ खेले से पहले कोई भगवान ने याद नहीं करे रही से, कोई नहीं सुमरे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो फिर दुख काहे को हो। दुर्योधन कहा थे कि मोर तरफ से पासा मोर मामा चाल है, कौन है? शकुनी, शकुनी चाल है मोर तरफ से पासा। तो 5 पांडव में कोई नहीं बोली कि तुम्हारी तरफ से अगर शकुनी चाली तो हमारी तरफ से हमारे भगवान श्री कृष्ण चाली, हमारे वासुदेव चाली, कोई नहीं की। घमंड भी सबला बनाओ, विश्वास रही ठीक हमारे जैसे। कोई भी कार्य करे से पहले भगवान ने याद करो, सुमिरन करो। अगर 5 पांडव में कोई बोले रहते इसकी तोड़ तरफ से वो शकुनी पासा चाला थे, तो हमारी तरफ से हमारे वासुदेव कृष्ण पासा चाले, फिर काकर मजाल की जुआला हार जाती। अगर वो पासाला भगवान चालती तो शकुनी का, दुर्योधन का दुशासन का धृतराष्ट्र सब धरे के धरे रह जाती। वही आप तेज समारोह आप भगवान ला याद करो कोई भी कार्य करने से पहले। यही भगवान की लीला है। भगवान ला याद नहीं करी तो आज पूरा राजपाट हार गए, सब सत्यानाश हो गया। 5 पांडव को राजपाट छोड़ के जंगल में वनवासी की तरह घूमना पड़ी, सोला दूसरे के घर में कार्य करना पड़ी। 5 पांडव कर्मवीर, अर्जुन जैसे कोई कर्मवीर नहीं रही, तो भगवान की बात माने, अपन माँ की बात माने, अपन बड़े भाई की बात माने। धृतराष्ट्र जैसे कोई सत्य के सेवक करे या नहीं रही, वो युधिष्ठिर बड़े भाई अर्जुन के, 5 पांडव सब कर्मवीर नहीं थे। धर्म युद्ध चालू हो गया, धर्म युद्ध, बड़े बड़े योद्धा मौत के सैया में सोए, भीष्म पितामह मौत के सैया में सोए हो, बाण के सैया में। इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त हो कि तो जब इच्छा हुई तब मर देते हैं। वो महावीर, वो भीष्म पितामह, वो जब चाहिए तब वो मृत्यु आई, जब चाहिए तब भगवान वरदान दे होना। द्रोणाचार्य मौत के सैया, कृपाचार्य मौत के सैया में, महावीर कर्ण मौत के सैया में सोए। बड़े बड़े योद्धा, भीम के पुत्र जेकर नाम घटोत्कच मौत के सैया में सोए। भीम के पुत्र लेकिन लड़ी सोआ, दिन मौत की सैया में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने यही समझाते
अर्जुन मृत्यु अटल है, सब ल जाना है कि मोला भी जाना है, मोला भी जाना है। और मृत्यु अटल सत्य सब, मृत्यु अटल सत्य। एक साधु जगह एक सेठ जी जा अरे जीना है तो मरना पड़ेगा, अरे जीना है तो प्यारे मरना पड़ेगा। आए हैं तो एक दिन जाना पड़ेगा, आए हैं तो एक दिन जाना पड़ेगा। जिंदगी है जिंदगी है तो कुदरत ने मौत भी लिखा, जिंदगी है तो कुदरत ने मौत भी लिखा, जिंदगी है तो कुदरत ने मौत भी लिखा। जिंदगी है तो जिंदगी है तो जिंदगी है तो कुदरत ने मौत भी लिखा, जिंदगी है तो कुदरत ने मौत भी लिखा। जिंदगी है तो कुदरत ने मौत भी लिखा, जिंदगी है तो कुदरत ने मौत भी लिखा। ओ मेरे यार अर्जुन भूतकाल की चिंता मत करो, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वर्तमान में क्या करना है वो तो करो, वर्तमान में जो करना है अब तो करो। मेरी बातों को मेरी बातों को दिल में तो अपने धरो, मेरी बातों को अपने तो दिल में धरो। मत बनना संगत करके तू तो ये जान, मत करना मेरे संगत में तू तो ये जान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अरे कर्म किए तू जाने करता, कर्म किए तू जाने करता,
और फल की चिंता ना करते ये है गीता का ज्ञान, 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 ये गीता का ज्ञान। मोक्ष की प्राप्ति होती। मोक्ष की प्राप्ति होती। तो भगवान की सेवा में ही इस संसार के जितना भी कष्ट है मतलब मिटाया जा सकता है। अगर भगवान की सेवा करोगे तो कुछ दिखाई नहीं देते, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ वही रहता। 7 दिन की कथा में सिर्फ भगवान याद करें ना, सिर्फ भगवान पर कहां से फूल लाना है, भगवान पर कहां से चंदन लाना है, भगवान पर कहां से कपड़ा लाना है। कोई ये साल सुनी रही कि मोर बेटी पर कपड़ा लेना है, मोर परिवार पर ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, नहीं। मन में ये सिर्फ एक ही भाव कि भगवान जगह जाना है तो बस नहा धो के रेडी होके भगवान जगह जाना है, बस यही मन में आशा रही है। ये भगवान की लीला है, कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ भगवान ही याद रहती मन में, सिर्फ भगवान। द्रौपदी के जब हरण होत रही थी भरे राजसभा में, भरे राजसभा में हरण होत रही थी, कौन खींचा था? दुशासन, दूसरा शासन में चलने वाला दुशासन, जो दूसरा शासन में चलते, जो दूसरा के पावर में उछलते हैं, नाम न बताते, वही दुशासन है। आजकल कोई भी बड़े पद में रहते नौकर साथ, हम अपन रिश्ता जोड़े में कोई बुराई नहीं लगे। वो सरपंच से विधायक तो हम बोल सामने वाला कि हाँ यार उस सरपंच में जानते हो वो नंबर है, बहुत जगह मैं फोन लगाऊं तो आज वो सहयोग करी बोल। और जब अगर खुद के माँ बाप गरीब है अगर सहयोग नहीं करे थे तो हमारे माँ बाप में पहचाने से इनकार कर दियो। ये इच्छा मन में। संसार में आजकल आदमी क्या चाहिए है? पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, बस एक साथी कुछ चाहिए नहीं। 5 चीज मिल गई तो बस इंसान सुखी मजा है और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मन की इच्छा है और इच्छा तो शॉर्ट हुई है, इच्छा समाप्त होने ही वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो भागवत की आत्माएं गीता, आत्माएं नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम गहति पावकम् न चैनम क्लेदयति आपो न शोषयति मारुतम्। न आत्मा ला तलवार से काटे जा सके, न पानी में बहाए जा सके, न हवा से उड़ाए जा सके। आत्मा तो निश्चल है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा के अंश है वो। ठीक जैसे गीता भागवत की आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरे, मरते तो इसी शरीर है, सिर्फ ये तन और सिर्फ ये शरीर पर हम रोते, सिर्फ शरीर पर। आत्मा परिवर्तित होते, ये शरीर छोड़ के जाते तो शरीर पर रोना नहीं। इतना याद रखो कि मृत्यु 7 दिन में आने वाला है, 7 दिन में। तो जीवन में जीना छोड़ो और मौत के स्वागत करो, मौत के स्वागत की तैयारी करो। 7 दिन में राजा परीक्षित कथा सुने,
सात दिन में गौकर्ण जी महाराज अपन भाई ला धुंधकारी ला मोक्ष दिलाए भागवत की कथा सुने। वही सात दिन में नारद जी महाराज 4 संकादिक ऋषि मुनि से सुने है आनंद घाट भद्रिका आश्रम। यही भागवत कथा जो एक पापी ला मोक्ष प्राप्त करा दे। यही भागवत कथा जो 88,000 ऋषि मुनि के आंखी के आंसू में मिटा दे। यही भागवत कथा यही भागवत कथा रे। तो 7 दिन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित पर ऊपर से विमान है, पुष्प विमान ऊपर से, और राजा परीक्षित जो है वो रथ में बिठा के पुष्प विमान में बिठा के बोला भगवान के चरण में लेंगे, भगवान के शरण में। एक ध्यान रखो, मरने के समय इंसान को गीता क्यों सुनाया जाता है? पॉइंट नंबर 2, मरने के समय में कोई गीता सुनता है कि नहीं? पॉइंट नंबर 4, जब कोई भी आदमी मरे के समय होते आंखी में जब चंदर लग गए थे ना तो वो पंचामृत पिया था, एकदम सार अनमोल बात आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है 4-5 पॉइंट से। 7 दिन के भागवत और 1 घंटा 18 पॉइंट गीता कथेगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, मरे तेरा पंचामृत यादन ते सही है तो गलत है? वो मरत रहे थे पीछे का पंचामृत किसे कहते हैं? गीता सार में भगवान कृष्ण ने पंचामृत का महत्व बताया। 5वां अमृत काला कहते हैं। मने घर के 10 कदम में भगवान की कथा होती से अत्ता बीजी आत्मा की 1 घंटा 15 मिनट आके 4 घर के बीच में आन गांव के आदमी आ गए लेकिन गांव का आदमी नहीं हो सकता। अन्यथा मत लेना इस बात को। पंचामृत का अर्थ संतों ने कहा 5 अमृत। गीता जितना सुनना है तो तोर जांगर है चला है तो घर ले निकल के आ जा और 4 घर के बीच में बैठ के ना सुना के चले जाए। मरे तेरा गीता कोई नहीं सुन सकता। सही बात है नहीं? जिन मरद रथे ना तेकर आखी है बट रहे हुआ छटा है से चंदर लगे से। सही बात है? परिवार के मन ओकर बेटी, ओकर बेटा, ओकर नाती, ओकर पंथी, ओकर काकी, ओकर काका सब देखे बराबर थे। मोला चिंता जा कहा थे तो तोर आंखी नहीं दिखा थे, ओकर चंदर लग गए क्या? सही बात है कि गलत? कहां से पहचाने गा भैया वो? अब बोला पूछा से मोर चिंता जा ओके बेर ना एक ठलौड़ी घर के हुदर दे पक्की लो। समझ तो बिल्कुल नहीं है। बटर चंदर लग के मिलके नहीं मारा थे, अंतिम कनेक्शन टूट गया उनका। कान हनी सुना थे कदिगरल सुनी, आंखी फूट गया काला छीनी। अब सोच के देखो, जजमान काय कहा थे महाराज के लगी सब जाके महाराज मोर दादा हना चंदर लग के चल ना गीता सुना दे। अब आप लोग सोच के देखिए मेरे माता भाई बहनों, गीता सार एक ऐसी वाणी है जो सुपा जैसे करेजा वाला गीता सार 18 पॉइंट को सुन सकता है एकदम जहारे। अब हमारा मना नकल के चखल में तो हवा था। गीता सुना दे महाराज
तो महाराज के देखकर जी तोर दादा आंखी दिखत नहीं चंदर लग गई ओकर कान है सुना थे नहीं बिल्कुल जीरो हो गई तो कसरे तो बोला तोर दादा चेथी तनी सुन गीता ये एक फॉर्मेलिटी है आप इस बात को मानो या ना मानो मरने का टाइम कोई गीता नहीं सुन जितना गीता सुनना है तब भरे जवानी गीता पढ़ गीता सार में कहा है प्रतिदिन हर मनुष्य को नहाने के बाद में एक श्लोक गीता अगर पढ़ लिए तो समझ जाओ कि जीवन पार हो गया। जिंदगी में कभू धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यदा यदा ही धर्म से कहने नहीं जाने गीता ऐसे कहने नहीं जाने तब मरे बेरोलत सुनाबे काय सुनी वो आरती में 1 रुपया चढ़ाए नहीं जाने अब मरे फिर महाराज का बलाली से बला काय कहते ए महाराज मोर दादा नाम से सुतो अब महाराज कुर्सी में बैठे हैं चंदर लगे है तेकर हाथ में 5 काठा धान 51 रुपया धरे है अरे महाराज छू 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 तो कुकुर ल छू छू कहते नहीं तो इसने महाराज का कुकुर बना दिया अब महाराज बेचारा बैठे हैं तो धर्म के धर्म नहीं होता अगर आत्मा से आपका दिया हुआ दान है तो समझ जाओ वही आपके जीवन में काम आएगा। दूसरा बात पंचामृत पीना है कैसे पंचामृत पियोगे वो दही चाटे ले दही चाटे कोई स्वर्ग जाएगा कैसे वो मंगरा से चाटे कोई स्वर्ग जाएगी वो घी को चाटने से कोई स्वर्ग जाएगा। बाबा गोपाल तुलसीदास जी ने साफ स्पष्ट शास्त्र में कहा है तुलसीदास क्या कहा तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजन चहोर वशीकरणीय मंत्र है तजदे वचन कठोर उसके साथ तुलसी संसार में 5 अमृत है कैसे भैया ये बात लगाओ से सुनना है फिर इसके बाद गीता की वाणी विराम होगा। जैन जैन ला पंचामृत पीना है और जैन जैन ला गीता सुनना आंखें दिखा थे जांगर गलत है हाथ गोड़ हाला डोला थे तो दान कर ले कान सुना थे गीता सुन ले मुंह चला थे गीता पढ़ ले जबान बंद तो गीता पढ़ाई बंद कान फूट गया तो गीता सुनना बंद हाथ लोकवा मार दी तो दान करना बंद। और क्या प्रमाण चाहिए बताइए कि गीता का मोर घोर घोर 5 अमृत कहते हैं पहला अमृत का नाम है तुलसी। यह संसार में 5 अमृत है सार ये 5 अमृत है देखिए पहला अमृत को साधु सभा ये पहला अमृत साधु सा का मतलब सच्चाई धू का मतलब धुनी अगर आपके जीवन में सत्य को अपनाते हुए जीवन जी गया तो आप पहला अमृत पी गए। मन को संतुष्टि मिला कि नहीं मिला गीता सार कहता है सज्जनों जो सच्चाई के रास्ते पर चल के नाम कमाया तो समझ जाओ पहला अमृत दुनिया के लोगों ने पिला दिया। अब दूसरा अमृत पियोगे साधु सभा हो गया हरि भजन हरि का मतलब होता है परमात्मा और भजन का मतलब होता है उसका गुणगान उसका चरित्र को सुनो। अगर जिसने भगवान की कथा को चित और चेत लगा के सुना तो दूसरा अमृत वो पी गए। अब तीसरा अमृत पिलाऊं दया। तुम्हारे शरीर में अगर दया नहीं है तुम्हारे शरीर में अगर कर्म नहीं है तुम्हारे शरीर में किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है तो जीवन भर आप गंगा के पानी में डूबे रहो आखिरी में कीड़ा पड़ के ही
समझिए, यमलोक का दरवाजा खुल जाएगा। अगर जिसको तीसरा अमृत पीना है तो मन में बाबा गोसाई ने कहा, विभीषण जी के प्रति राम जी ने कहा, क्षमा दया समता रज मोरे, जिसके हृदय में क्षमा है, दया है, समानता है, तो ये है तीसरा अमृत। अब चौथा अमृत पीने का बारी आ गया, साधु सभा, हरि भजन, दया, तीसरा अमृत। दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब होता है गरीब। भगवान कन्हैया बोले, दुनिया के मानव गीता सार की प्रखर वाणी, क्या पता है आप जीवन में क्या कमा के आए हो कि चंद कागज के टुकड़ा मिल रहा है उसको गोदरेज में रखे हो और समझते हो अपने आप को पैसा वाला। एक गरीब आदमी अपने कुछ ऐसा कर्म किया इसलिए वो धन संपत्ति नहीं है, वो गरीब है, वो भिखमंगा है, वो अपाहिज है, दर दर भीख मांग रहा है बेशरम की तरह। अब भगवान का अपाहिज को, भगवान का अपराधी को तुम कौन होते हो भैया गलत बोलने वाले? ठीक है, मानते हैं तुम पैसा वाला बन गए, तो गरीब आदमी दरवाजे पे आ गया तो आपका फर्ज क्या बनता है? क्या फर्ज बनता है? भगवान ने पैसा वाला हमको बनाया, वो गरीब है, दलित, अरे डाल दो ना यार उसको। हाँ, दया, दीन माने गरीब। गरीब को तुम पैसा वाला बन गए, इसका मतलब गरीब को गंदा नाली के कीड़ा समझ रहे हो। अरे वो गरीब भी मरेगा तो इस धरती पे पाटे जाएंगे और जलाए जाएंगे। तुम करोड़पति, अरबपति, असंख्य पति, भारत के दुनिया भर ब्रह्मांड को चलाने वाला भी है, फिर भी तेरे को भी इस जमीन पर गड़ाया और दफनाया जाएगा। कोई अंतर है क्या? करोड़पति के खून में लालिमा है, एक गरीब के शरीर में खून है उसमें भी लाली है। अंतर है क्या? फिर विचार में क्यों अंतर किया? गीता सार कहता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा अनमोल वाणियों का प्रशासन परोसा गया। क्यों भैया अर्जुन, अब अंतिम अमृत पीना चाहते हो, चलो पियो। गरीब से कभी उसका बेइज्जती मत करना, गरीब को कभी खिल्ली मत उड़ाना, अन्यथा भगवान के दरवाजे पर, भगवान की अदालत पर इस बात को पलटने का एक सेकंड देरी नहीं लगेगा। आज तुम पैसे वाले हो तो कल भगवान तुम्हें भिखारी बना सकता है। पांचवा अमृत आओ, चलो पीते हैं। पांचवा अमृत क्या है? साधु सभा, हरि भजन, दया, दीना, उपकार। इसी को साक्षात प्रमाण के रूप में रामायण में बाबा गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है। क्या कहा? पर पीड़ा समा नितय धमाए, पर पीड़ा समा नितय धमाए, और हित जानिव चरम काया, संत स्वभाव सहज खगराया, पर हित सरिता धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनित भाई, पर पीड़ा समनित धमाई, पर हित जानी वचन मन काया, पर हित सरित धर्म नहीं भाई। पर हित को पर हित करना ये सबसे बड़े, ये पांचवा अमृत। अभी 5 अमृत को सुन लिया, पी लो। दूध दही मनरस को चाटने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी बातें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और समझाते हुए भगवान बोले, अर्जुन अब वो समय आ गया है जो आपको दिखाने का। क्या दिखाना है?
जब तक मैं तेरे को अपना असली रूप नहीं दिखाऊंगा ना तब तक तेरी बात समझ में नहीं है। इतने देर तक तो अर्जुन शिथिल पड़ा था, और शिथिल क्या पड़ा, भगवान ने अपना विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया। चतुर्भुजी नारायण शंख चक्र गदा पद्म विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने महाभारत के बीच में अपना जो धनुष नीचे रख दिया था, नहीं करूंगा लड़ाई करके, तो जब भगवान का विराट रूप देखे तो अर्जुन के अंदर में घुस गया भगवान, और घुस करके उनके हाथों से धनुष को पकड़ा दिया। तब अर्जुन महाराज सोचने लगे, बोले महाराज मैं सो गया था, इसलिए कहा जो सोया सो खोया, जो सोया सो खोया। मेरे यार सोना नहीं है, तुम्हें जागना है। महाभारत क्षेत्र में आए हो और ज्यादा सो गया ना तो फिर लंबा सो जाओगे, लंबा सो जाओगे। और मारो मारो जो ना मारो, यव मारो मारो भैया। यव मारो मारो यार जो ना मारो, यव मारो मारो भैया, यव मारो मारो मारो, यव मारो मारो मारो। यव मारो मारो। एक दिन जगा महाभारत यार अर्जुन लड़ाते भैया, यब 2 गाल 3 4 5 महाभारत लड़ाई है विके। अरे कालो के काल महाकाल अर्जुन मारत भैया, यब 7 8 9 10 11 12 तेरा दिखा। अर्जुन के बाण ल देख दुर्योधन के जीव थर राजे, या बनई बाटे चोला संग। अरे अर्जुन के पराक्रम को देख करके दुर्योधन ने अब अंतिम पॉइंट तेरे को बता रहा हूं। तोरे के बेटा हगा नहीं मारे हवेगा मोर भाई, एक दिन सब जन के बेटा हमर ही, सब जन के गदाई दादा मरही। अरे सबों के परिवार में सबला, अरे एक दिन का मरना पड़ही। अब तोर बेटा मर गए तब लड़ाई लता बंद। लड़ो मेरे यार अर्जुन लड़ो। अरे ये संसार में कोई किसी का मां नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं मेरे यार। फिर माया के सूत्र में बंद करके लड़ाई क्यों करता है? कर्म क्षेत्र में आए हो कर्म करो, अन्यथा नरक में चले जाओगे। अरे उस दिन की बात को याद करो, तेरे भाई भीमसेन को जहर खिला के नदी में बहा दिया, उस समय रिश्तेदारी कहाँ गया तेरा? अरे तेरे पत्नी को भरे दरबार में साड़ी को खींच रहा था दुशासन बैरी, वो दुशासन ने नहीं समझा कि मेरे भाई का पत्नी है, एक नारी का अपमान क्यों करो, फिर तुम रिश्तेदारी क्यों कर रहे हो? अरे ओ दुर्योधन लाख भवन में 5 भाई पांडव को आग लगा दिया, जलाने का प्रयास किया। कहाँ गया तेरा ये दुर्योधन का रिश्तेदारी? और तुम रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हो? अरे धिक्कार है भीमसेन, एक नारी के इच्छा का सम्मान नहीं कर सका, छोड़ दिया तू अपने कर्म। ऐसे मर्द को संसार में कहते हैं बेशर्म। बेशर्म बनना चाहते हो क्या? अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे यार हो कि दुश्मन हो यार? मेरे कहना नहीं मानोगे? नहीं माने तो बेशर्म हो, शर्म करो, मर्द हो तो मर्दानगी दिखाओ। द्रौपदी के साड़ी की कसम,
भीमसेन को जहर मिलाए उसकी कसम। भीमसेन का थे अरे बाप रे इतना बड़ा संपत्ति दे दिया। गदा उठाया भीमसेन या बाया रा 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 हाया महाराणा लागे ये अर्जुन ने गांडी धनुष निकाल के बाण चलाया। देखते ही महाभारत में 16 से 17 दिन की महाभारत 18वें दिन में कालों के काल महाकाल के समान अर्जुन टूट पड़ा। गर्दन को काट काट करके पूरी महाभारत कौरव दल को सर्वनाश कर दिया। 18 दिन की महाभारत को जीता। भगवान कृष्ण ने विजय शंख उठा करके फूंक दिया। ओ शंख बजाया भगवान का नैया। शंख की आवाज सुनिएगा। बोलो रूप भगवान की जय। बोल भागवत भगवान की जय। तो भगवान जैसा भी आप लोगों को परोसा गया आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लगन लगाए लगे रहे सो जाने का होता है, सुनने वाला होता है। इसलिए हमसे आप लोग ज्यादा ज्ञानी हैं। बोलने वाला तो बोल के निकल जाता है, लेकिन सुनने वाला के दिमाग में हमेशा के लिए बन जाता है। अगर कोई ऐसी बात आप लोग सुन के कहीं बांध लिए होंगे ना, तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, समस्त धर्म प्रेमी पर सदाग्राम और जो भी बाहर से आए होंगे उन सभी माता भाई बहनों से वाणी का समावेश है, माने वेदवाणी। 52 अक्षर तो है, लेकिन संस्कृत को देववाणी कहते हैं। इन्हीं अक्षरों के समावेश से इसका नाम गीतासार पड़ा है। मरे फिर यही गीता लग धर के जाते कागा महाराज सुनाए भाई, सही बात है। इसीलिए हम इसको परमात्मा की आशीर्वाद समझते हुए क्या करेंगे, इस गीता को अपने सिर में रखेंगे। ऐसे रखना सीधा सीधा, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे। और जिसे जिसे गायत्री मंत्र याद है, जय गायत्री माता। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे कहने से, और गीता के अंदर में गुप्त द्रव्य जिसे गुप्त दान कहते हैं, आप जानोगे, आपकी आत्मा जानेगी। कब तक? जब तक देने वाले को आप दोगे नहीं और वो जब तक खोल के नहीं देखेगा तब तक उसे मालूम नहीं होगा। तो आप कौन है देने वाले? किसके नाम से दे रहे हो? परमात्मा के नाम। अगर द्रव्य नहीं तो तुलसी के पत्र ही सही, उसके अंदर गुप्त दान अर्पण करने से, जय गौ माता कहने से गौ को दान बराबर पुण्य मिलते हैं, ऐसे किसी संतों ने कहा है। मैं छोटे शब्द में आप लोग को बताया हूं, अगर आपके मन में जचता है और पहले बार आप भागवत के कार्यक्रम में अटेंडेंस दिए हैं या सुने हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। तो जिन जिन माता भाई के दिल दिमाग में सबसे पहले आयोजन करता बाबूलाल जी साहू और कुमारी देवी साहू, दोनों को मैं आमंत्रित करूंगा। दोनों जने खड़े हो जाएंगे, यहाँ आएंगे और आकर के गीता के अंदर में अपना मन श्रद्धा भक्ति से तुलसी पत्र उसके अंदर में डालते हुए जो भी दान राशि द्रव्य श्रद्धा भक्ति से, ये गीता का गुप्त दान है,
अपने दाम्पत्य जीवन में धर्मपत्नी के साथ हाथ लगाते हुए दोनों एक साथ चढ़ाएंगे गीता में। और उसके बाद परिवार के जो भी मेहमानगण आए हैं साहू जी के, उन माताओं से निवेदन करूंगा वो लोग भी आएंगे और आकर के गीता की गुप्त दान, और उसके बाद ग्राम के माता भाई बहनी मल्ला सुनावत हो बतावत हो, जिन जिन ला गीता में गुप्त दान अर्पण करेंगे हमें गौलोक प्रदान करना, हमारे जीवन का विकार दूर करना। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे आप खुद समझदार हैं।